पढ़ेंगे मिडिवल हिस्ट्री का। क्या विजयनगर और भावनी किंगडम, बस वो एक ही लेक्चर का बचा हुआ है, उसके बाद वो हाँ एक लेक्चर बचा। हाँ तक कर लिया था भाई, 10 नंबर तक करा था, है ना, यहाँ तक कर चुके हैं। थोड़ा याद करके आए जो पहले मैंने कल पढ़ाया था ना, आ जाएगा इसमें फिर बता देना। ओके चलो स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बात कर रहे हैं, करो, ये आप लोग पढ़ चुके हो। मगध के अंदर कुछ वंश आते हैं, डायनेस्टीज आती हैं, तो आपको उसकी क्रोनोलॉजी सेट करनी है। क्रोनोलॉजी समझते हो, क्रमागत तरीके से, पहले कौन सा आया, फिर कौन सा आया, उसके बाद कौन सा, बताओ। सबसे पहले कौन सा वंश आता है? बी, बिल्कुल सही, क्या आंसर बनेगा? बी बनेगा, क्योंकि आपको पता होना चाहिए मगध में सबसे पहला वंश आने वाले का नाम क्या था? हरियंक। पहले नंबर पे हरियंक वंश आया, उसके बाद कौन आते हैं बताओ? नंद वंश आते हैं, उसके बाद इनके पास मौर्यंस आते हैं, और लास्ट में शुंग। कोई डाउट इस क्वेश्चन में? हरियंक वंश आता है सबसे पहले। हरियंक वंश के फाउंडर का नाम है बिंबिसार। क्या नाम है इसका? बिंबिसार, फाउंडर ऑफ हरियंक वंश। जिनको नहीं पता लिख लो, हरियंक वंश के फाउंडर बनते हैं कौन? बिंबिसार। बिंबिसार हरियंक वंश का फाउंडर है, और कंटेम्प्रेरी है गौतम बुद्ध और महावीर स्वामी का। ये बिंबिसार कंटेम्प्रेरी है, किसका कंटेम्प्रेरी है? हाँ, कंटेम्प्रेरी ऑफ गौतम बुद्धा। याद आपको गौतम बुद्ध के बारे में कल पढ़ चुके हैं, जो 29 की एज में अपना घर छोड़ दिया था, है ना, 35 की उम्र में उनको ज्ञान की प्राप्ति, एनलाइटमेंट हुई थी। उन्हें कंटेम्प्रेरी राजा का नाम क्या है? बिंबिसार। बिंबिसार ने अपना एक फिजिशियन, याद है किसी को फिजिशियन, जिसका नाम था जीवक। एक फिजिशियन है, यानी एक डॉक्टर है, जीवक को अवंती भेजा था। कहां पर भेजा था? अवंती। अवंती एक दूसरा महाजनपद है। सबसे पावरफुल महाजनपद का नाम होता था मगध। मगध सबसे पावरफुल। टोटल कितने महाजनपद थे? 16। टोटल 16 महाजनपद है, और सबसे पावरफुल में से बनता है मगध। सबसे पावरफुल बनता है मगध। सेकंड नंबर सबसे पावरफुल कौन सा था? अवंती। दूसरे नंबर पावरफुल बनता है कौन? अवंती। अवंती के राजा को जॉन्डिस हो जाता है, पीलिया की बीमारी हो जाती है, तो राजा बिंबिसार अपना फिजिशियन यानी अपना डॉक्टर किसके पास भेजते हैं? अवंती के पास। जीवक, इसका नाम याद रखो आप लोग, फिजिशियन का नाम क्या है? जीवक। ओके। बिंबिसार पहला राजा जिसने स्टैंडिंग आर्मी बनाई। बिंबिसार बनाता है फर्स्ट स्टैंडिंग आर्मी, पहली खड़ी सेना अपने दरबार में रखता है बिंबिसार। ओके। हरियंक वंश में बिंबिसार के बाद इसका बेटा राजगद्दी पे आता है। इसके बेटे का नाम है अजातशत्रु। अजातशत्रु। अजातशत्रु अपने फादर को मार के, यानी किसको मार के? बिंबिसार को मार के अगला राजा बना, सेकंड किंग बना। कौन से वंश का? हरियंक वंश का। अजातशत्रु अपने फादर को मार के क्या बना? अगला राजा। अजातशत्रु से एक क्वेश्चन याद रखो। अजातशत्रु करवाता है फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल, पहली बुद्धिस्ट मीटिंग, बौद्ध धर्म की पहली मीटिंग या काउंसिल कौन से राजा के द्वारा करवाई गई? अजातशत्रु। कहां पर? राजगीर। एट राजगीर। राजगीर ही कैपिटल है मगध की। मगध की कैपिटल का नाम राजगीर। पहली बुद्धिस्ट काउंसिल राजगीर में। हाँ बिल्कुल। दूसरी कैपिटल का नाम है पाटलिपुत्र। ओके, इतनी बात याद रखो आप लोग। हरियंक वंश के बाद होता है कौन सा वंश? नंद वंश। नंद वंश के बारे में हमने कल पढ़ा था। इसके फाउंडर का नाम है महापद्मानंद, जिसको डेस्ट्रॉयर ऑफ क्षत्रियास बोलते हैं, है ना। उसके बाद लास्ट राजा का नाम था धनानंद। धनानंद को आगे स्टार्ट करा मौर्यन वंश। किसने स्टार्ट करा? चंद्रगुप्त मौर्य ने, कौटिल्य की मदद से। कौटिल्य ने लिखी है अर्थशास्त्र। ठीक है, सारी बातें कल पढ़ चुके हैं सारी चीजें।
इस क्वेश्चन में नेक्स्ट बात पढ़ो शुंग वंश के बारे में। शुंग वंश के फाउंडर का नाम है पुष्यमित्र शुंग। पुष्यमित्र शुंग, पुष्यमित्र शुंगा फाउंडर ऑफ शुंग वंश। पुष्यमित्र शुंग ने मौर्यन वंश को हरा के अपने खुद का एक नया वंश स्टार्ट करा जिसका नाम पड़ा शुंग वंश। और लास्ट राजा था मौर्यन वंश का जिसको इसने हराया, लास्ट मौर्यन किंग, बताओ नाम, बहुत ही इंपॉर्टेंट। बृहद्रथ। बृहद्रथ आखिरी राजा था मौर्य वंश का। पुष्यमित्र शुंग ने इसको मार डाला। किसको मार डाला? बृहद्रथ को। और खत्म कर दिया कौन से वंश को? मौर्यन को खत्म करा और अपने खुद का वंश कर दिया इसने स्टार्ट। बृहद्रथ लास्ट किंग ऑफ मौर्यन, क्या नाम है इसका? बृहद्रथ। ये जो पुष्यमित्र शुंग है ये इसके कमांडर जनरल होता था। किसका? बृहद्रथ के सेना में काम करता था पुष्यमित्र शुंग। जब इसने देखा कि राजा कमजोर पड़ रहा है तो इसने इसको मार दिया, मौर्य वंश को खत्म कर दिया और स्टार्ट करा कौन सा वंश? शुंग वंश। शुंग वंश के आने से ही हम लोग मानते हैं रिवाइवल हो गया, रिवाइवल ऑफ ब्राह्मणिज्म, रिवाइवल ऑफ ब्राह्मण्स। क्योंकि इससे पहले बुद्ध धर्म और जैन धर्म अपनी पीक पर पहुंच चुका है, सारे राजा महाराजा उसी का प्रचार कर रहे थे। पर पुष्यमित्र शुंग के आने से क्या देखने को मिला? रिवाइवल ऑफ ब्राह्मणिज्म। दोबारा से रीति रिवाज, हाँ बिल्कुल, 3 धर्म, ये आजीविका। ओके, पुष्यमित्र शुंग से एक क्वेश्चन याद रखो, इसने किसको मार डाला? बृहद्रथ को। और स्टार्ट करा कौन सा वंश? शुंग वंश। आंसर इसका क्या बनेगा पता है आपको? डी, सॉरी बी। ओके, एक और क्वेश्चन याद रखो, शुंग वंश के आखिरी राजा का नाम है, लास्ट किंग ऑफ शुंगा, देवभूति। देवभूति आखिरी राजा हुआ शुंग वंश का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करो। कौन से महाजनपद ने पहली बार यूज करे एलिफेंट्स अपनी आर्मी में या वॉर के अंदर? किसने यूज करे? मगध ने ही करे। किसने करे भाई? मगध। 16 महाजनपद थे हमारे पास। कितने महाजनपद थे? 16। उनमें सबसे पावरफुल ताकतवर कौन सा माना गया? मगध। एक कारण ये भी था क्योंकि मगध की आर्मी के पास क्या देखने को मिल रहे हैं? एलिफेंट्स। वो अपनी सेना में क्या यूज कर रहे हैं? हाथी। इसलिए पावरफुल बना कौन सा एम्पायर? मगध। मगध की कैपिटल है राजगीर। सेकंड कैपिटल का नाम है पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र शहर बसाया है उडाइन ने। पाटलिपुत्र शहर किसने बसाया? उडाइन। उडाइन हर्यंक वंश का राजा है। कौन से वंश का राजा है? हर्यंक। ये अजातशत्रु का बेटा है। किसका सन है ये? अजातशत्रु। उडाइन सन ऑफ अजातशत्रु। अजातशत्रु किसका बेटा था? बिंबिसार का। पहला वंश जो मगध में आया उसी का नाम था हर्यंक वंश। फाउंडर हुआ उसका बिंबिसार। बिंबिसार के बाद आया अजातशत्रु। अजातशत्रु के बाद आया उडाइन। उडाइन ने एक नया शहर बसाया जिसका नाम था पाटलिपुत्र। इसको अपनी कैपिटल भी बनाया उडाइन ने। पहले कैपिटल होती थी राजगीर। राजगीर से कैपिटल शिफ्ट करी किसने? उडाइन ने। किसे शिफ्ट करी? उडाइन। दोनों ही कहां पर है? राजगीर और पाटलिपुत्र? बिहार के अंदर। अवंती कैपिटल है उज्जैन। उज्जैनी या उज्जैन कैपिटल ऑफ। चंपा की कैपिटल है अंग या अंग की कैपिटल है चंपा। ओके, कौशल की कैपिटल है श्रावस्ती। श्रावस्ती या फिर अयोध्या, यही है अयोध्या जो कि यूपी में है। श्रावस्ती अयोध्या कौशल की कैपिटल है। ठीक है, समझे? अलग अलग महाजनपद होते थे इंडिया में। यहाँ बिहार में मगध राज कर रहा है, यहाँ पर बंगाल की तरफ चंपा, नीचे यहाँ एमपी के अंदर ये अवंती, यहाँ यूपी के अंदर कौशल।
ऐसे टोटल कितने होते थे? 16। सबसे पावरफुल है ये मगध। पावरफुल कौन सा है? मगध। मगध एक एक करके सबको अपने अंदर मिलाता जाता है, मर्ज कर लेता है। ठीक है। और क्या कारण है मगध के पावरफुल होने के? एक तो कारण मिल गया हमें कि अपनी आर्मी में क्या यूज कर रहे हैं लोग? एलिफेंट। दूसरी बात है इनकी जो कैपिटल होती थी ना, कौन सी कैपिटल है इनकी? राजगीर। ये सराउंड करती है, सराउंडेड बाय 5 हिल्स। याद आपको ये बात? इसकी जो कैपिटल है वो 5 पहाड़ियों के बीच में इनकी कैपिटल देखने को मिलती है। कौन सी? राजगीर। तो यहां पर अटैक करना इतना आसान नहीं था। इनकी जो कैपिटल है वो घिरी हुई है कितने हिल्स के साथ? 5 हिल्स। तो यहाँ पर अटैक करना इतना आसान नहीं है, इसलिए पावरफुल बनता है क्या? मगध। और मगध के अंदर बिल्कुल याद आपको कि आयरन ढूंढ लिया था इंसानों ने कौन सी एज में? लेटर वैदिक काल में। लेटर वैदिक काल में क्या ढूंढा इन्होंने? आयरन। आयरन तो इनको मान लो सोना मिल गया। अपने वेपन्स किसके बनाए इन्होंने? आयरन के बनाए। जंगल वंगल इन्होंने काट दिए, वेपन्स बनाने लग गए लोग किस चीज के? आयरन के, जो कि बहुत ही यूजफुल साबित हुआ इनके लिए। ठीक है। राजगीर के बारे में याद रखना, सराउंडेड बाय 5 हिल्स। दो नदियों के दो आपके बीच में बसा हुआ था मगध। वो दो नदी का नाम बताओ। गंगा एंड सोन। गंगा और सोन नदी। यानी एक तो नदी से घिरा हुआ है, कोई अटैक करना चाहेगा नदी पार करनी पड़ेगी उसको, इसलिए भी पावरफुल बना मगध। दो रिवर के नाम लिखो, गंगा एंड सोन। गंगा और सोन नदी। ओके। करो नेक्स्ट क्वेश्चन। हु कंपोज द वेदास? वेदों को कंपाइल किसने करा या लिखा किसने? बताओ भाई। वेदों के बारे में हम कल पढ़ चुके हैं। आर्यंस ने लिखा। आर्यंस ने कंपाइल करे हैं क्या? वेद। वेद आपको याद है कितने वेद होते थे? 4। ऋग्वेद, सामवेद, ओके, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। सबसे पुराना वेद ऋग्वेद। ऋग्वेद को लिखा गया अर्ली वैदिक के टाइम पर, और इन तीनों को लिखा गया लेटर उत्तर वैदिक के काल। ओके। वेदों को कंपाइल करा किन्होंने? आर्यंस ने। वेदों की लैंग्वेज संस्कृत, और आर्यंस की भी लैंग्वेज संस्कृत। आर्यन कौन है? आर्यंस के बारे में सुनो। जब इंडस वैली सिविलाइजेशन का डिक्लाइन स्टार्ट हुआ, जब ये इंडस वैली यहां से क्या हो गई? खत्म हो गई, तब माना गया आर्यन का इन्वेजन देखने को मिला। आर्यन आए इंडिया में। कौन लोग आए? आर्यन। पूछते हैं आर्यन का मतलब क्या है, आर्यन कौन है? तो आप लोग आंसर करोगे ये एक भाषा बोलने वाला ग्रुप है। कौन है? एक लिंग्विस्टिक ग्रुप है, यानी एक भाषा बोलने वाले लोग हैं, उनकी भाषा होती थी संस्कृत। संस्कृत बोलने वाले लोग दूसरे बाहर से इंडिया के अंदर आते हैं और रहने लग जाते हैं। ओके। पहले ये रहना स्टार्ट करते हैं यहीं पर, सप्त सिंधु प्रदेश। कहां पर रहना स्टार्ट करते हैं? सप्त सिंधु मतलब यही इंडस वैली के आसपास। फिर आयरन मिलने के बाद इन्होंने एक्सपेंड करना स्टार्ट करा, और यही बाद में चल के वो हुए 16 महाजनपद बने। सबसे पहले कौन आई है? आर्यंस लोग। आर्यन लोग कहां से आए थे? सेंट्रल एशिया से। ये बात किसने बोली? सेंट्रल एशिया से आए थे ये लोग। मैक्स मुलर। मैक्स मुलर ने बोला ये लोग कहां से आए थे? सेंट्रल एशिया। ये एक जर्मन स्कॉलर है, मैक्स मुलर ने बोला आर्यन लोग इंडिया में आए सेंट्रल एशिया से। और एक और ने बोला कि ये लोग आए हैं आर्कटिक रीजन से। आर्कटिक रीजन से आए, ये किसने बोला? हाँ, बीजी तिलक, बाल गंगाधर तिलक ने अपनी बुक जिसका नाम है आर्टिक होम टू वेदास। वेदों की ओर। नहीं 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 नहीं, दयानंद सरस्वती के आर्टिक होम टू वेदास है ये। वेदों की ओर लौटो तो एक स्लोगन है जो कि दयानंद सरस्वती ने दिया था, आर्कटिक होम टू वेदास। ये बुक है, बुक रिटन बाय
बीजी तिलक, बाल गंगाधर तिलक। समझे क्या बात है ये? कि जो आर्यन लोग है वो कहां से आए थे? सेंट्रल एशिया से। ये किसने बोला? मैक्स मूलर ने। और ये लोग आर्कटिक रीजन से आए, ये किसने बोला? बाल गंगाधर तिलक ने। तो ज्यादा थ्योरी किसकी मानेगी, कहां से आए थे ये लोग? सेंट्रल एशिया से आए थे। मैक्स मूलर की थ्योरी ज्यादा मानेगी। यही है, पता नहीं यार। आर्कटिक होम टू बेदास, हाँ यही है। आर्कटिक रीजन पता है किसी को कहां पर है? देखो, ये हमारा ग्लोब है, ग्लोब समझते हो ना, अर्थ ग्लोब है। ये है इक्वेटर। ये क्या है? बिल्कुल भूमध्य रेखा, जो हमारे स्फीयर को दो इक्वल हिस्सों में क्या कर देती है? डिवाइड कर देती है। यहाँ पर हमारा इंडिया है। कहां पर है? ये इंडिया है, ठीक है। क्या? ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ये क्या है? कर्क रेखा, जो इंडिया के बिल्कुल बीचों बीच होके जाती है। ओके, ये है 23.5 डिग्री नॉर्थ पे। तो ऊपर एक इमेजिनरी लाइन है, ये है 66.5 डिग्री नॉर्थ। इसी को बोलते हैं आर्कटिक रीजन। इसको क्या बोलते हैं? आर्कटिक रीजन। 66 डिग्री नॉर्थ की तरफ। ऐसे 66 डिग्री यहाँ पर साउथ में चले जाएंगे ना, तो ये एंटार्क्टिक। सुना होगा ना एंटार्क्टिक और आर्कटिक रीजन। ऊपर की तरफ नॉर्थ में क्या देखने को मिलता है? आर्कटिक। साउथ में देखने को मिलता है एंटार्क्टिक। तो यहाँ से आए थे, ये बोला किसने? बाल गंगाधर तिलक ने। तो सेंट्रल एशिया समझ गए ना, एशिया कहाँ पर है? ये एशिया है। ये मध्य एशिया से आए थे, ये बोला किसने? मैक्स मुलर। ओके, आर्यन लोगों ने ही क्या कंपाइल करे? वेदों को। अब फटाफट से ऋग्वेद जो है वो रिवाइज करो। ऋग्वेद सबसे बड़ा वेद है। इसके अंदर 1028 हाइम्स है, रिलीजियस सॉन्ग्स है ना। 10 चैप्टर है। कितने चैप्टर है? 10, जिसको 10 मंडल बोलते हैं। तीसरे मंडल में बात करी गई गायत्री मंत्र, रिटर्न बाय विश्वामित्र ने लिखा है गायत्री मंत्र। कौन सी भगवान के लिए? सावित्री देवी के लिए। सावित्री देवी के लिए। ओके, नौवे मंडल में बात करी गई सोमरस की। किसकी बात करी? सोमरस। 10वां मंडल जिसको बोलते हैं हम लोग पुरु सुक्ता मंडल, इसमें बात करी गई वर्ण सिस्टम। इसमें बात क्या करी गई? वर्ण सिस्टम। 4 वर्ण निकल के आते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ठीक है। ऋग्वेद सबसे बड़ा क्या है? वेद है। उसके बाद यजुर्वेद, इसमें बात करेगी रिचुअल्स की। किसकी बात करी? रिचुअल एंड सैक्रिफाइस, रीति रिवाज आपको फॉलो करने हैं। उसके बाद सामवेद, संगीत, म्यूजिक की बात करी गई। और अथर्ववेद में मैजिकल रेमेडीज की बात करी गई। रेमेडीज होता है उपचार, ठीक है। चाणक्य ने कौन सी बुक लिखी थी? अर्थशास्त्र। बताओ। वैदिक टाइम पर अर्ली वैदिक, अर्ली वैदिक समझते हो? अर्ली वैदिक को हम लोग ऋग्वैदिक टाइम बोल देते हैं। बताओ क्या बनेगा आंसर? बी। बी है भाई, कल ही बताया मैंने आपको ये। जब ये 10वें मंडल में बात करेगी तो पहले किस बेस पर होता था? ऑन द बेस ऑफ ऑक्यूपेशन। जो जैसा काम करेगा उसका वैसा ही वर्ण होगा, ऑन द बेस ऑफ ऑक्यूपेशन। कब की बात करी जा रही है? अर्ली वैदिक। अर्ली वैदिक को हम लोग क्या बोल देते हैं? ऋग्वैदिक। अर्ली वैदिक का टाइम है 1500 से लेकर 1000 BC। अर्ली वैदिक के टाइम पर कंपाइल करा गया ऋग्वेद। ऋग्वेद को बोलते हैं हम लोग ओल्डेस्ट टेक्स्ट, सबसे पुराना लिखा हुआ साक्षर, ओल्डेस्ट टेक्स्ट। वेद का मतलब होता है नॉलेज, सुप्रीम नॉलेज। अगर पूछा जाए वेद का मतलब क्या होता है, वेदा का मतलब है क्या, वेद है क्या, तो ये क्या है? सुप्रीम नॉलेज, ज्ञान। ज्ञान जो कि भगवान ने बताया इंसान को। ये कैसा ज्ञान है जो किसने बताया? भगवान ने बताया। और कंपाइल किसने करा इनको? आर्यंस ने। आर्यन कहां से आए थे? सेंट्रल एशिया से आए थे। किसने बोला? ये मैक्स मुलर ने बोला। आर्यन की भाषा होती थी संस्कृत। डाउट है कोई? वर्ण सिस्टम की बात करेगी कौन से मंडल पे? 10वें मंडल में। 10वां मंडल कौन से ऋग्वेद में है? ऋग्वेद में ही है। करो।
सही बताना है ना। देखो तुम्हें पहले कुछ चीज समझनी पड़ेगी तब कर सकते हो इसको। कौन से धर्म की बात कर रही है? जैनिज्म। जैनिज्म धर्म के फाउंडर यानी पहले तीर्थंकर बने थे ऋषभ देव। कौन थे? ऋषभ देव, जिनका सिंबल होता था बुल। 23वें थे पार्श्वनाथ, जिनका सिंबल होता था स्नेक। और 24वें थे महावीर स्वामी, जिनका सिंबल था लॉयन। सबसे ज्यादा फैलाया किसने धर्म? महावीर स्वामी ने फैलाया। उसके बाद होता था, देखो, चंद्रगुप्त मौर्य का नाम सुना आपने? चंद्रगुप्त मौर्य, फाउंडर ऑफ कौन से वंश? मौर्यन वंश। ओके, चंद्रगुप्त मौर्य ने कौन सा धर्म को अपना लिया? जैनिज्म को। चंद्रगुप्त मौर्य ने कौन सा धर्म अपनाया? जैनिज्म को अपनाया। ठीक है, आपको पता है चंद्रगुप्त मौर्य की डेथ कैसे हुई है? बाय परफॉर्मिंग सल्ले खाना। सल्ले खाना, इसकी डेथ कैसे हुई है? सल्ले खाना परफॉर्म किया इसने। चंद्रगुप्त मौर्य क्या परफॉर्म करता है? सल्ले खाना। सल्ले खाना क्या होता है? डेथ बाय फास्टिंग, यानी खाना पानी छोड़ दिया जब तक अपनी खुद की मर्जी से मृत्यु ना हो जाए। ये किसने परफॉर्म करा? चंद्रगुप्त मौर्य ने। कैसे परफॉर्म किया? देखो क्या कहानी थी। चंद्रगुप्त मौर्य मगध में मौर्यन वंश का राजा है यहाँ पर, है ना, पाटलिपुत्र। नहीं, वो ये नहीं है, वो है अशोका। देखो सुनो, चंद्रगुप्त मौर्य यहाँ मगध में राज कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर फेमाइन फैल जाता है, सूखा पड़ जाता है। क्या होता है? सूखा पड़ जाता है। तो जब इनके पास इतने रिसोर्सेज नहीं है खाने पीने के, तो ये कौन सा धर्म अपना लेते हैं? जैनिज्म। जैन धर्म बोलता है आपको एक्सट्रीम में जाना है। जैन धर्म क्या बोलता है? एक्सट्रीम का मतलब होता है सब कुछ त्याग दो, खाना पानी बिल्कुल बेकार वाली जिंदगी जियो, कपड़े तक त्याग दो। ये बोलता है कौन सा धर्म? जैनिज्म। तो इन्होंने कौन सा धर्म अपना लिया? चंद्रगुप्त मौर्य ने। और ये एक लीडर जो कि साधु थे जैनिज्म के, जिनका नाम था भद्रबाहु। जिनका नाम क्या था? भद्रबाहु। चंद्रगुप्त मौर्य भद्रबाहु के साथ चले आते कर्नाटक में, साउथ में चले आते हैं। कर्नाटक में एक जगह पड़ती है सरवणवेल गोला। चंद्रगुप्त मौर्य यहाँ बिहार नॉर्थ से चलेगी कहां पर? साउथ में, कर्नाटक में एक जगह कहां पर है? सरवणवेल गोला। यहाँ की एक पहाड़ी है जिसका नाम है चंद्रगिरी हिल्स। क्या नाम है? चंद्रगिरी हिल्स। उसके ऊपर बैठ जाते हैं और खाना पानी कर देते हैं छोड़, और वहां बैठ के अपनी इच्छा मृत्यु से हो जाती है इनकी डेथ। समझे? कौन से राजा? ये चंद्रगुप्त मौर्य। इनकी डेथ हुई कहां पर? सरवणवेल गोला। ये कहां पर है? कर्नाटक। किसके साथ गए साउथ इंडिया ये? भद्रबाहु के साथ। किसके साथ गए? भद्रबाहु के साथ। जैसे ही ये भद्रबाहु के साथ जाते हैं तो डेथ हो जाती है यहाँ पर किसकी? चंद्रगुप्त मौर्य की। अब जो जैन धर्म है वो दो गुट में टूट गया। जैन धर्म दो में टूट गया, श्वेतांबर एंड दिगंबर। पहले बने श्वेतांबर, दूसरे बने दिगंबर। कहां लिखा है? नहीं लिखा। दिगंबर। दूसरे बने दिगंबर। दिगंबर के लीडर बने भद्रबाहु। दिगंबर के लीडर कौन बने? भद्रबाहु। श्वेतांबर के लीडर बने ये स्थलबाहु, स्थलभद्रा। अब क्या हुआ? चंद्रगुप्त मौर्य के साथ साउथ इंडिया कौन गया था? भद्रबाहु। जो लोग साउथ इंडिया में गए वो थे दिगंबर, जो लोग नॉर्थ इंडिया में रुके वो थे श्वेतांबर। जो लोग नॉर्थ इंडिया में रुके वो कौन है? श्वेतांबर। जो साउथ इंडिया में गए वो है दिगंबर। श्वेतांबर यानी श्वेत, ये कौन से कपड़े पहनते थे? व्हाइट कपड़े पहनते थे। श्वेतांबर कैसे कपड़े पहनते हैं? व्हाइट। जो साउथ इंडिया चले गए वो है दिगंबर। ये कौन से कपड़े पहनते हैं? ये कुछ नहीं पहनते, ये नेक्ड रहते हैं। ये मानते दिग, दिग मतलब होता है आकाश। आकाश को अपने कपड़े मानते हैं लोग, तो ये कुछ भी नहीं पहनते, सब कुछ त्याग दिए उन्होंने, अपने कपड़े तक त्याग दिए। तो ये कहाँ गए? साउथ इंडिया। तो दिगंबर के लीडर कौन बने? भद्रबाहु। जो नॉर्थ इंडिया में श्वेतांबर, उनके लीडर है स्थलबाहु। अब कर सकते हो? पहला गलत हो जाएगा क्योंकि श्वेतांबर के लीडर भद्रबाहु नहीं है। लीडर कौन है इनके? स्थलबाहु है। दूसरा भी गलत हो जाएगा। तीसरा ठीक है। और जैनिज्म जो है वो वर्शिप नहीं करते, इमेज वर्शिप नहीं करते।
इमेज वर्शिप से परेशान हो गए, ये दो धर्म आए थे, कौन कौन से धर्म? बौद्ध और जैन धर्म। तो क्या आंसर सही बनेगा? जैनिज्म जो है वो पैटर्नाइज करा कलिंग के राजा, जिसका नाम था राजा खारवेल। ये सही आंसर बनेगा। अब बताओ किसी को डाउट है? श्वेतांबर दिगंबर समझ में आया आप लोगों को? बताओगे एक बार, रिवाइज करोगे? जो लोग साउथ इंडिया गए वो कौन है? दिगंबर है। साउथ इंडिया कौन गए? दिगंबर है। इनका लीडर है भद्रबाहु। ये कैसे कपड़े पहनते हैं? ये कुछ नहीं पहनते। जो नॉर्थ इंडिया में रुके वो कौन है? श्वेतांबर। वो व्हाइट कपड़े पहनते हैं। वो किसके अंडर में है? स्थलभद्रा के अंदर है। ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य की डेथ कैसे हुई? बाय परफॉर्मिंग सल्ले खाना। सल्ले खाना क्या होता है? डेथ बाय फास्टिंग। इन्होंने सल्ले खाना कहाँ परफॉर्म किया? सरवणवेल गोला, ये कहाँ पर है? कर्नाटक। चंद्रगिरी हिल के ऊपर बैठ के तपस्या करते हैं और मर जाते हैं। ओके, आगे बढ़े भाई। हो जाएगा क्वेश्चन, ऐसे करोगे? काफी टफ क्वेश्चन था ये। बाराबर केव्स, पहले बताना चाहिए बाराबर केव्स है कहां पर? लिखो, बिहार के अंदर। बाराबर केव्स बिहार में है। हम मौर्यन साम्राज्य से बने। बाराबर केव्स बिलोंग करते कौन से डायनेस्टी के टाइम पर? मौर्यन के टाइम पर। मौर्यन वंश के फाउंडर का नाम है चंद्रगुप्त मौर्य। बाराबर केव्स कहां पर है? क्वेश्चन डायरेक्ट आ सकता है, तो बिहार के अंदर है। अशोका का नाम सुना आपने? द ग्रेट अशोका। अशोका के ग्रैंड सन है जिसका नाम है दशरथ। अशोका के ग्रैंड सन है जिसका नाम क्या है? दशरथ। दशरथ ने इन बाराबर केव्स को एक धर्म को गिफ्ट कर दिया, आजीविका सेक्ट। ये जो केव्स हैं ये गिफ्ट टू आजीविका सेक्ट। तो कौन से धर्म से, कौन से डायनेस्टी रिलेट करती है? मौर्यन वंश। अशोका भी कौन से वंश के राजा है? मौर्यन वंश के राजा है। अशोका के ग्रैंड सन जिसका नाम है दशरथ, उसने इन बाराबर केव्स को गिफ्ट कर दिया एक धर्म को। उस धर्म का नाम है आजीविका, आजीविका सेक्ट। आजीविका सेक्ट के फाउंडर भी रिसेंटली एग्जाम में आए हैं, लिख लो, मैखाली गोशाला। मैखाली गोशाला फाउंडर ऑफ आजीविका सेक्ट। जैसे तीन धर्म नहीं बने थे, एक धर्म बना था बुद्धिज्म, दूसरा जैनिज्म और तीसरा धर्म बना था आजीविका। बुद्ध धर्म को फैलाया बनाया किसने? गौतम बुद्धा ने। जैनिज्म को फैलाया महावीर स्वामी ने। ऐसे ही आजीविका सेक्ट किसने फैलाया? मैखाली गोशाला। इन तीन लोगों ने एक साथ, यानी एक साथ नहीं मतलब तीनों ने अपना घर त्याग दिया था। जैसे गौतम बुद्ध ने अपना घर त्यागा, महावीर स्वामी ने त्यागा और मैखाली गोशाला ने अपने घर छोड़ दिया था। तीनों ने अलग अलग धर्म बना दिए। ठीक है, बाराबर केव्स बस याद रखो कहां पर है? बिहार के अंदर है। एक और याद रखो, लोमस ऋषि केव्स, लोमस ऋषि की गुफाएं, ये भी बिहार में है, पर ये कौन से धर्म से रिलेटेड है? बुद्धिज्म। लोमस ऋषि गुफाएं बुद्धिज्म से रिलेटेड है। जैसे बाराबर केव कौन से धर्म से रिलेटेड होंगी? आजीविका। ठीक है भाई, कोई डाउट है? लेटर वैदिक से क्या याद आ रहा है आपको? आर्यन, आर्यन नहीं आयरन। आर्यन तो याद आ रहे हैं ऋग्वैदिक काल में, यहां से याद आ रहा है आपको आयरन। हो करो, बताओ। अशोका द ग्रेट, अशोका अपनी बेटी, अशोका जो है वो अपनी बेटी को बेचता है साउथ इंडिया, या फिर कहां बेच देता है? श्रीलंका बेचता है।
कौन से धर्म को फैलाने के लिए? बुद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए अशोका ने अपना बेटा और बेटी को भेजा श्रीलंका। कहाँ भेजा? श्रीलंका। श्रीलंका को बोलते थे सिलोन के नाम से। श्रीलंका का पुराना नाम क्या है? सिलोन। अशोका बहुत ही इंप्रेस था कौन से धर्म के साथ? बुद्धिज्म के साथ। तो अशोका ने अपने बेटा और बेटी को कहाँ भेजा? श्रीलंका भेजा। कौन से धर्म का प्रचार करने? इसके बेटे का नाम था महेंद्र। अशोका के बेटे का नाम क्या है? महेंद्र। और इसकी बेटी का नाम है संघमित्रा। इसकी बेटी का नाम है संघमित्रा। इन दोनों ने प्रचार प्रसार करा कौन से धर्म का? बुद्धिज्म। कहां पर प्रचार करा इन्होंने? श्रीलंका। श्रीलंका यानी कि सिलोन। और वहां पर इन्होंने बोधि ट्री था ना, जो ओरिजिनल बोधि ट्री है, जिसके नीचे बैठ के गौतम बुद्धा को हुई थी ज्ञान की प्राप्ति, उसका एक ब्रांच यहां जाके कर दिया इन्होंने प्लांट। प्लांटेड द ओरिजिनल ट्री, ओरिजिनल बोधि ट्री। ओके। अशोका ने अपने बेटा और बेटे को कहां भेजा था? श्रीलंका भेजा। अशोक का बहुत ही इंप्रेस है कौन से धर्म के साथ? बुद्धिज्म के साथ। अशोका की याद रखो कलिंग वॉर के बारे में। अशोका ने लड़ी है कौन सी वॉर? कलिंग वॉर। सबसे फेमस वॉर पूरे हिस्ट्री की, सबसे डिस्ट्रक्टिव वॉर, जो कि होती है 261 बीसी के अंदर। कलिंग पुराना नाम है उड़ीसा कोस्ट का। उड़ीसा को पहले बोलते थे कलिंग। कलिंग वॉर लड़ता है कौन सा राजा? अशोक। ये सबसे खतरनाक वॉर मानेगी पूरी हिस्ट्री में, यानी बहुत खून खराबा हुआ यहाँ पर, डिस्ट्रक्शन बहुत ज्यादा हुआ। तो वो सब देख के हृदय परिवर्तन हो गया किसका? अशोक का। पहले ये सिर्फ लड़ाई में ध्यान रखता है कौन? अशोक का। फिर इसने सारी जो पॉलिसी है वॉर की छोड़ के किसी तरफ चला गया? पीस की तरफ। कौन सी वॉर के बाद? कलिंग वॉर के बाद। कलिंग वॉर के बाद लड़ाई झगड़ा छोड़ दिया किसने? अशोका ने। और अपना लिया कौन सा धर्म? बुद्धिज्म। अडॉप्ट करा कौन से धर्म को? बुद्धिज्म को। और कन्वर्ट हो गया बुद्ध धर्म के अंदर खुद ही। जिसने अशोक को कन्वर्ट करा इसका नाम क्या है? उपागुप्त। उपागुप्त वो बुद्धिस्ट मोंग है जिसने अशोक को किस धर्म में कन्वर्ट करवाया? बुद्धिज्म। उपागुप्त। या फिर ये वो आई है मोगाली पुत्तातिसा। ओके। किस पर्सन ने अशोका को कन्वर्ट कराया बुद्धिज्म में? तो क्या आंसर करोगे? उपागुप्त। ठीक है, समझे? हाँ, दीपवामसा और महावामसा। ठीक है। राजा बनने के 8 साल के बाद, कितने साल के बाद? 8 साल के बाद लड़ता है कौन सी वॉर? कलिंग वॉर। 261 बीसी के अंदर। अशोक ने टोटल राज किया कितने सालों के लिए? 12 सालों के लिए, 12 ईयर्स के लिए। हाँ, देवम प्रिय। प्रियदर्शी और देवम प्रिय किसका टाइटल है? अशोका। अशोका के बहुत सारे शिलालेख देखने को मिलते हैं। 7 पिलर इंस्क्रिप्शन, 15 मेजर हैं और 14 माइनर है, या फिर इसका उल्टा। ब्रह्मी। ब्रह्मी। खारोष्टी। खारोष्टी में लिखे गए, या फिर लिपि है इनकी प्राकृत। ये लैंग्वेज है लिपि प्राकृत। ब्रह्मी लैंग्वेज सबसे ज्यादा यूज करी गई है, ब्रह्मी। खारोष्टी क्या? ओल्डेस्ट मतलब? क्या क्वेश्चन क्या था? ब्रह्मी। वहां की लोकल लैंग्वेज में आती है प्राकृत, ब्रह्मी, खारोष्टी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। करो।
महावीर स्वामी ने अपने सरमन कौन सी भाषा में डिलीवर करे? प्राकृत में करे। और गौतम बुद्धा ने कौन सी लैंग्वेज दिए थे? पाली भाषा में। और महावीर स्वामी ने कौन सी भाषा में दिए? प्राकृत में। लिख लो प्राकृत। वर्धमान महावीर कौन से नंबर तीर्थंकर है? 24वें। इनके फादर का नाम है सिद्धार्थ। जो गौतम बुद्धा का रियल नाम है वो इनके फादर का नाम होता था सिद्धार्थ, के नहीं फादर का नाम है महावीर स्वामी के फादर है सिद्धार्थ। माता का नाम है त्रिशला। जंत्रिका क्लैन से बिलोंग करते हैं। कौन से क्लैन से? जंत्रिका क्लैन से बिलोंग करते हैं महावीर स्वामी। और कौन से वर्ण से बिलोंग करते हैं? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। तो ये क्षत्रिय वंश से बिलोंग करते हैं। गौतम बुद्ध भी और महावीर स्वामी कौन से वंश से बिलोंग करते हैं? क्षत्रिय वर्ण। जंत्रिका क्लैन क्षत्रिय वर्ण। इनकी बेटी का नाम है अनुजा। इन डॉटर का नाम क्या है? अनुजा। अनुजा या फिर प्रियदर्शी। अनुजा या फिर प्रियदर्शी किसका नाम है? डॉटर ऑफ महावीर स्वामी। और इनके हस्बैंड यानी सन इन लॉ किसके? सन इन लॉ। और ये इनके पहले शिष्य भी थे जमाली। जमाली फर्स्ट डिसाइपल ऑफ महावीर स्वामी। और इनके सन इन लॉ भी है, यानी अनुजा शादी करते हैं कौन? जमाली। ओके नेक्स्ट करो। कर सकते हो भाई। कोई भी नहीं है सर। ये तो कर सकते हो क्योंकि मैंने करा दिया। ये सर महापद्मानंद कौन से वंश से बिलोंग करता है? नंद वंश। तो हरियंग डायनेस्टी बिलोंग ये नहीं करता। पहला वाला हो गया गलत। अजातशत्रु हरियंग वंश से है, मौर्य वंश से नहीं है। ये भी गलत है। क्या आंसर बनेगा? सेकंड। नाइदर वन और नॉर टू। है कोई डाउट? अजातशत्रु कौन से बिलोंग करते हैं? इन्होंने कराई थी फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल, जो कहां पर हुई थी? राजगीर में हुई थी। महापद्मानंद नंद वंश से बिलोंग करते हैं। फाउंडर है कौन से वंश के? नंद वंश के। तो कोई डाउट है इसमें? पढ़ा दिया ये। सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल। पहली वाली आपको पता है कहां पर हुई है? राजगीर। दूसरी सर वैशाली में। वैशाली। सेकंड वैशाली। देखो चारों याद रखो। पहली वाली होती है राजगीर, दूसरी वैशाली, तीसरी पाटलिपुत्र, चौथी कुंडलग्राम कश्मीर। कुंडलग्राम कश्मीर में। दूसरी वैशाली, राजगीर। पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी। राजा के नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सी किसने करवाई? ऐसे याद करो। देखो एक अजातशत्रु, काला अशोक, और ये अशोका, और ये कनिष्क। पाटलिपुत्र वाली किसने करवाई? अशोका ने। कश्मीर वाली कराई कनिष्क ने। वैशाली वाली किसने कराई? काला अशोक ने। तो वैशाली होती है सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल, कराई गई काला अशोक के द्वारा। काला अशोक कौन से वंश से बिलोंग करते हैं ये बता दो, किसी को ही बता दो। जिन्होंने पढ़ा है उनको तो पता होना चाहिए। शिशुनाग वंश।
शिशुनाग वंश से बिलोंग करता है काला अशोक। पहली वाली अजातशत्रु, दूसरी काला अशोक, तीसरी वाली अशोक और फोर्थ कनिष्क। राजगीर, वैशाली, पाटलिपुत्र और लास्ट वाली कुंडलग्राम कश्मीर। पाटलिपुत्र करवाई किसने? अशोका ने। राजगीर करवाई किसने? अजातशत्रु ने। अजातशत्रु हरेक वंश का राजा है। ओके, समझते हो कि मीटिंग्स हो रही है, कौन राजा मीटिंग करवा रहे हैं। एक बात याद रखो, ये फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल थी। कौन सी नंबर की? फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल थी। इसमें जो बुद्ध धर्म है, कौन सा धर्म, वो दो में बट जाता है, महायान और हिनायान। जैसे आपको याद है जैन धर्म दो में टूट गया, श्वेतांबर और दिगंबर, ऐसे ही बुद्ध धर्म दो में टूटा, महायान और हीनयान। लिखो जिनको नहीं पता, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल में महायान और हीनयान में बट गया। अब समझो महायान कौन बने, हीनयान कौन बने। जो लोग साउथ इंडिया में रुके, जो साउथ इंडिया चले गए, वो थे हीनयान। नॉर्थ इंडिया वाले को बोला गया महायान। हाँ, महायान को बोलते हैं ग्रेटर विकल। इसको बोल देते हैं क्या? ग्रेटर विकल। इसको बोलते हैं लेसर विकल। ये एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं भाई। ग्रेटर विकल किसको बोलते हैं? महायान को। लेसर विकल किसको बोलते हैं? क्यों बोला ग्रेटर और लेसर विकल? देखो, जो महायान वाले हैं, जब गौतम बुद्धा की सब डेथ हो जाती है तो उसके बाद लोगों की जो है आइडियोलॉजी बट जाती है। कुछ लोग मानते हैं कि जो ओरिजिनल टीचिंग तो गौतम बुद्ध बता के गए हैं उसको मानेंगे, आइडियल वर्शिप हम लोग नहीं करेंगे। ये सब कौन मानते हैं? हीनयान वाले, कि हम लोग आइडियल वर्शिप नहीं करेंगे। और महायान वाले बोलते हैं हम लोग आइडियल वर्शिप करेंगे, यानी मूर्ति पूजा हम लोग क्या करेंगे, गौतम भगवान की मूर्ति पूजा ये स्टार्ट कर देते हैं। आइडियोलॉजी डिफरेंस हो गया, इसलिए दो गुटों में ये बट गई। महायान बोलता है कि हम लोग यूनिवर्सल सैल्वेशन में बिलीव करते हैं। महायान वाले क्या बोलते हैं? हम लोग यूनिवर्सल सैल्वेशन, सबको मिला के मोक्ष की प्राप्ति में बिलीव करते हैं। और हीनयान वाले बोलते हैं हम लोग इंडिविजुअल सैल्वेशन में बिलोंग करते हैं। इंडिविजुअल सैल्वेशन, सैल्वेशन का मतलब होता है मोक्ष की प्राप्ति। ये बोलते हैं कि अपना अपना भला देख लो। कौन बोलता है ऐसा? हीनयान। सबको मिला के मोक्ष की प्राप्ति कराने वाले कौन है? महायान। तो बड़े कौन हो गए? महायान। इनको बोला गया ग्रेटर विकल। और इंडिविजुअल व्यक्तिगत तरीके से चल रहे हैं वो हीनयान, लेसर विकल। क्लियर है? बस इतना याद रखना, जो ऊपर की तरफ है यानी नॉर्थ इंडिया या फिर चाइना, कोरिया, जापान, यहाँ पर कौन सा धर्म फैला? महायान। नीचे की तरफ इंडोनेशिया, श्रीलंका, यहाँ कौन सा फैला? हीनयान। अशोका ने भेजा था, याद आपको, बेटा और बेटी को। बेटा था महेंद्र, बेटी संघमित्रा। जिन्हा वर्ड का मतलब क्या है? जिन्हा वर्ड का मतलब है कॉन्करर, विजेता, जिसने अपनी इंद्रियों पर काबू पा लिया। ये कब? विजेता। जैन या जिन्हा, जो जैन वर्ड बनाना वो कहां से बना? जिन्हा वर्ड से। जिन्हा वर्ड का मतलब होता है द कॉन्करर, इंद्रियों पर जीतने वाला, विजेता। ओके, ये क्वेश्चन भी आ रखा है, रिपीटेड है। ओके, ठीक है भाई, कोई डाउट है? जैन धर्म के दो बताओ, किस किस में टूट गया था जैन धर्म? श्वेतांबर और दिगंबर। श्वेतांबर व्हाइट कपड़े पहनते हैं और ये नेक्ड रहते हैं। ये लोग साउथ इंडिया में है और ये लोग नॉर्थ इंडिया में। अब देखा होगा ना सगाई, देखा है साउथ इंडिया में, मतलब नॉर्थ इंडिया में व्हाइट कपड़े पहन के जो नीचे नजर रख के चलते हैं, जो वो श्वेतांबर जैनिज्म को फॉलो करते हैं। ये थे स्थलभद्रा के अंदर। किसके अंदर? स्थलभद्रा के अंदर। और ये थे भद्रबाहु। भद्रबाहु के अंदर में कौन थे? दिगंबर। भद्रबाहु चंद्रगुप्त मौर्य के साथ चला गया था कर्नाटक, सरवणवेल, गोला, जहां पर सल्ले खाना परफॉर्म किया किसने? चंद्रगुप्त मौर्य ने, डेथ बाय फास्टिंग।
कैपिटल ऑफ वज्जी, वैशाली। 16 मार्च जनपद कैपिटल इंपोर्टेंट टॉपिक बनता है। वज्जी की याद रखो आप लोग, वैशाली। चंपा की मैंने लिखवाई थी अंग। पाटलिपुत्र कहाँ की है? मगध की है भाई, मगध कौशल श्रावस्ती। पाटलिपुत्र कहाँ की राजधानी है? मगध। राजगीर भी कहाँ की है? मगध की। कौशल है श्रावस्ती या फिर अयोध्या, अयोध्या। वैशाली की वज्जी। अवंती की उज्जैन, अवंती उज्जैन। कंधार है, कंधार, कंधार या गंधार जिसको बोलते हैं, तक्षशिला लिख लो, तक्षशिला। गंधार की तक्षशिला, गांधार कंधार जो भी लिखना है, एक ही वर्ड पढ़ा जाएगा वहां पर, एक ही ऑप्शन आएगा, तक्षशिला। अगले लिखो कुरु, कुरु की इंद्रप्रस्थ। इंद्रप्रस्थ जो हरियाणा दिल्ली वाला एरिया है, इंद्रप्रस्थ कुरु। मत्स्य की विराटनगर, मत्स्य विराटनगर, मत्स्य कैपिटल विराटनगर। एक और इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम में बार बार आती है, वो लिख लो बस, असक या फिर असमक। असक और असमक है, इसकी कैपिटल है पैठान प्रतिष्ठान, पैठान या फिर प्रतिष्ठान। गोदावरी नदी के किनारे पर है ये, इंपॉर्टेंट है काफी। देखो यहाँ पर है ये असक और असमक। महाराष्ट्र में जो सबसे साउथ में महाजनपद है उसी का नाम है ये असक, महाराष्ट्र के अंदर। इसकी कैपिटल मत बोलना पैठान या फिर प्रतिष्ठान, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये तो। कंधार कहाँ पर है? ये अफगानिस्तान वाले जो, ठीक है। पाटलिपुत्र पता है ना, मगध में। कौशल यूपी के अंदर है। अंग कहाँ पर है? चंपा, यहाँ बंगाल वाले एरिया। विराटनगर यहाँ पर है। टोटल 16 महाजन। सबसे पावरफुल कौन सा था? क्यों था पावरफुल, बता दो। एलिफेंट यूज करें, उनकी जो कैपिटल है वो 5 हिल से घिरी हुई है ना। वेपन बनाए इन्होंने अपने आर्यन के। 2 रिवर्स, सोन और गंगा। वेरी गुड, आगे बढ़ो भाई। वैशाली बताओ कौन सी बुद्धिस्ट काउंसिल हुई है? सेकंड, काला शोक है ना, काला शोक। पहली वाली राजगीर वो थी अजातशत्रु। पाटलिपुत्र अशोका ने करवाई। लेसर विकल्प किसको बोलते हैं? अभी बताया मैंने आपको, हीनयान को। लेसर विकल्प किसको बोलते हैं? क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये लोग बिलीव करते हैं इंडिविजुअल, अकेले अकेले मोक्ष की प्राप्ति कर लो। ये बिलीव करते हैं किस पर? इंडिविजुअल सैल्वेशन। कौन है ये लोग? हीनयान। महायान को बोलते हैं ग्रेटर विकल्प। ठीक है, कोई डाउट है? ये लोग साउथ इंडिया में फैले और ये कहां पर फैले? नॉर्थ इंडिया में। नेक्स्ट करें, रिपीट होने लगी क्वेश्चन है ना। अच्छा, वो गूगल ने करा भाई, गूगल ट्रांसलेटर सन का पुत्र कर दिया, सोन का पुत्र कर दिया ना, पुत्र कर दिया भाई सन का उसने। कोई नहीं, चलो क्या आंसर बनेगा? गंगा और सोन। मगध पावरफुल था। 2 नदी कौन कौन सी? गंगा एंड सोन। गंगा और सोन जैसे यहाँ की जो लैंड है वो कैसी थी? लैंड थी काफी फर्टाइल। फर्टाइल समझते हो? जहां पर उपजाऊ है, जहां पर खेती अच्छी हो सकती है। सराउंडेड बाय 2 रिवर और सराउंडेड बाय 5 हिल्स। कौन सी कैपिटल थी इनकी? वो राजगीर। हाँ, 3 आंसर है। जिनको नहीं पता चलो देखते हैं क्या है भाई। देखो धोलावीरा यानी किसकी बात कर रही है? हड़प्पन साइट। हड़प्पन साइट समझते हो? इंडस वैली की साइट जिसका नाम क्या है? धोलावीरा, जो कि कहां पर पड़ता है? गुजरात में। धोलावीरा साइट कहां पर है? लिखो, गुजरात के अंदर है। धोलावीरा गुजरात। हड़प्पा सिविलाइजेशन के बारे में कुछ याद आ रहा है आपको? कल पढ़े हो। आईवी से टर्म किसने दी है? जॉन मार्शल। इन्होंने खुदाई करना स्टार्ट कराया था। पहला सिटी कौन सा ढूंढा? हड़प्पा 1921। दयाराम साहनी कौन सी नदी के किनारे पर? रावी नदी के किनारे पर। दूसरा सिटी ढूंढा मोहनजोदारो 1922
सिंधु नदी के किनारे पर रखलदास बैनर्जी। उनमें से एक साइट का नाम क्या है? धोलावीरा। एक वर्ड सुनो, क्या होता है सीटाडेल? क्या होता है सीटाडेल? ये सीटाडेल क्या होता है? सीटाडेल का मतलब होता है जो भी सिटी होती थी ना वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड थी, जिसको बोलते हैं, मान लो पहाड़ी पर है अपर हाउस, अपर हाउस होते हैं, और यहाँ पर आम लोग रहते हैं, इसको बोलते हैं लोअर हाउस। ये दो सिस्टम को बोलते हैं सिटाडेल। सिटाडेल किसको बोलते हैं? अपर हाउस एंड लोअर। जो थोड़े अमीर आदमी हैं वो कहाँ पर रहते हैं? राजा महाराजा अपर हाउस। जो कॉमन लोग है, व्यापारी लोग, वो कहाँ रहते हैं? लोअर हाउस। इसको ही क्या बोलते हैं? सिटाडेल। ज्यादातर सभी जितनी भी साइट मिली ना वहां पर क्या देखने को मिला? सिटाडेल देखने को मिला। पर एक ऐसी सिटी जहां पर सिटाडेल देखने को नहीं मिला, बताओ कौन सी है वो? सिटी विदाउट सिटाडेल, चनुधरो। सिटी विदाउट सिटाडेल, जहां पर सिटाडेल सिस्टम देखने को नहीं मिला, वो थी चनुधरो। लिखो चनुधरो। बाकी सब जगह सिटाडेल देखने को मिला, पर जहां पर नहीं देखने को मिला वो थी चनुधरो। एक सिटी ऐसी जहां पर ये तीन टायर में देखने को मिला, तीन पार्ट में, वही है धोलावीरा। पूछ रहा है कि धोलावीरा सिटी है वो कितने में डिवाइडेड है? तो तीन पार्ट, अपर मिडल एंड लोअर। समझे? धोलावीरा में कितने पार्ट में है? अपर हाउस, फिर एक मिडल हाउस और लास्ट में नीचे लोअर हाउस। तीन पार्ट। पाकिस्तान, प्रेजेंट डे पाकिस्तान चला गया। जितने भी धारो वाले ना, धारो मन, ये मोहनजोदारो, तनुधारो, ये सारे पाकिस्तान के अंदर है। ये भी इंडस नदी किनारे पर है, सिंधु नदी किनारे। सिटाडेल समझ में आपको क्या था? अपर हाउस और लोअर हाउस। बाकी सब जगह सिटाडेल देखने को मिला, पर कहां पर देखने को नहीं मिला? तो कहां पर तीन में देखने को मिला? तो धोलावीरा। कोई डाउट है इसमें? धोलावीरा में कुछ और इंपॉर्टेंट बातें लिखो। धोलावीरा में देखने को मिला ग्रेट वाटर रिजर्वायर। पानी की पानी के बचाने के लिए एक बड़ा टैंक बनाए थे ये लोग। ग्रेट वाटर रिजर्वायर कौन सी साइड में देखने को मिला? धोलावीरा। धोला से याद कर लो, पानी का कुछ धो रहे होंगे वो। ग्रेट वाटर रिजर्वायर। स्टेडियम यहां पर देखने को मिला धोलावीरा में। क्या देखने को मिला? स्टेडियम। ओके, चन्नू में याद रखो बीड मेकिंग फैक्ट्री, बीड मेकिंग फैक्ट्री, या फिर कॉस्मेटिक मेकिंग। जो मेकअप वगैरह पर सामान है ना वो यहाँ पर मिला, लिपस्टिक वगैरह मिली यहाँ पर। कॉस्मेटिक्स, कॉस्मेटिक्स चनुधरो, बीड मेकिंग फैक्ट्री। ओके, क्लियर है? लिख लो भाई, नोट डाउन कर लिया करो। पूरी एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ा रहा हूं मैं यहाँ, पूरी सारे क्वेश्चन हो जाएंगे ऑलमोस्ट। नेक्स्ट करो। 8 फोल्ड पाथवे कौन से धर्म से रिलेटेड करता है? कौन से इंसान से बिलोंग करता है, वही पूछा है। 8 फोल्ड पाथवे ये बोलता है गौतम बुद्धा। बुद्ध धर्म में माना जाता है किस चीज को? अष्टांग मार्ग। 8 फोल्ड पाथवे, अष्टांग मार्ग। 8 अलग अलग पाथ है, फॉलो करने हैं। पता है किसी को सारे क्या है? सारे तो याद नहीं होंगे, दो चार याद कर लो। राइट फेथ, राइट नॉलेज, राइट वो कंसंट्रेशन, सारी चीजें, माइंडफुलनेस। एट फोल्ड पाथवे कौन से धर्म से रिलेटेड है ये? गौतम बुद्धा या फिर बुद्धिज्म। गौतम बुद्धा का रियल नाम सिद्धार्थ है। इन्होंने घर कौन सी उम्र में छोड़ा है? 29। इनके घोड़े का नाम है कंटक। क्या नाम है? कंटक। इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई कितनी एज में? 35। कहां पर? बोध गया, जिसको बोलते हैं निर्वाण प्राप्ति। कौन सा सिंबल जुड़ता है? बोधि ट्री। पहला सरवन दिया इन्होंने कहां पर? सारनाथ। कितने लोगों को? 11 लोगों को। कौन सी भाषा में? पाली भाषा में। ओके, आगे बढ़े भाई।
कौन से क्लैन से बिलोंग करते हैं? गौतम बुद्धा, शाक्य क्लैन। लिखो, गौतम बुद्धा बिलोंग करते हैं शाक्य क्लैन के साथ। और महावीर स्वामी कौन से क्लैन से बिलोंग करते हैं? जंत्रिका, जंत्रिया क्लैन लिखवाया मैंने आपको। कौन से रिलेट करते हैं? महावीर स्वामी। और गौतम बुद्धा बिलोंग करते हैं शाक्य क्लैन। और वर्ण कौन सा है? क्षत्रिय। कहां पर बर्थ हुआ इनका? लुम्बिनी, लुम्बिनी, नेपाल के अंदर। बर्थ लुम्बिनी एंड नेपाल। लोटस एंड बुल, याद है आपको? लोटस एंड बुल बर्थ साथ जुड़ता है। डेथ के साथ कौन सिंबल जुड़ता है? स्तूपा। डेथ के साथ स्तूपा। स्तूपा से कुछ क्वेश्चन याद कर लो भाई। लार्जेस्ट स्तूपा केसरिया, लार्जेस्ट स्तूपा केसरिया कहां पर है? बिहार। एक याद रखो, सांची स्तूपा एमपी में। सांची स्तूप कहां पर है? मध्य प्रदेश। सारनाथ स्तूपा, सारनाथ यानी यूपी में है। सारनाथ स्तूप कहां पर है? यूपी। शांति स्तूप ये लद्दाख में है। इसको व्हाइट स्तूपा बोलते हैं, शांति स्तूपा को व्हाइट। धामेक रह गया, धामेक। धामेक भी यूपी में है। धामेक यूपी में है, एमपी के अंदर है। कहाँ है धामेक? कहां पर है? यूपी में ही है। एक बरोत है, बरोत, बरोत स्तूपा एमपी। कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा। लार्जेस्ट स्तूपा भूलना मत, कौन सा है भाई? केसरिया। ओल्डेस्ट पूछे तो सांची कर सकते हो आंसर। ओल्डेस्ट सांची। सांची कहां पर है? बहुत इंपॉर्टेंट है ये, एमपी के अंदर है। केसरिया और ये तो भूलना मत। कौन सिंबल से बिलोंग करता है? डेथ से। डेथ को बोलते हैं महापरिनिर्वाहन। डेथ को क्या बोलते हैं? महापरिनिर्वाहन। एनलाइटमेंट को बोलते हैं निर्वाहन। घर छोड़ने को महाभिनिष्क्रमण, महाभिनिष्क्रमण। और फर्स्ट सरमन को क्या बोलते हैं? पहले सरमन को धर्म चक्र परिवर्तन, टर्निंग द व्हील ऑफ लॉ। ओके, बताओ किस में बताया गया 16 महाजनपद के बारे में? अंगुत्तर निकाय। 16 महाजनपद के बारे में डिस्क्रिप्शन बताया गया कहां पर? अंगुत्तर निकाय। ये एक जैन टेक्स्ट है। कौन से धर्म का टेक्स्ट है? जैन टेक्स्ट है। लिखो, इंपोर्टेंट बात। जैन धर्म का एक टेक्स्ट है जिसका नाम है अंगुत्तर निकाय, जिसमें डिस्क्रिप्शन बताया गया किनके बारे में? 16 महाजनपद। कितने 16 महाजनपद थे? 16 थे। सबसे पावरफुल याद हो गया, मगध है। दूसरे नंबर पर है अवंती। महाभारत किसने लिखी है बताओ? वेद व्यास। महाभारत को कन्वर्ट करा कौन सी भाषा में? पर्शियन में। किसने? बदौनी ने। किसने कन्वर्ट किया? बदौनी ने। किसके टाइम पर? कौन से राजा के टाइम पर? अकबर के टाइम पर। नाम रखा इसका रजमनामा। महाभारत का क्या नाम रखा? रजमनामा, या फिर जय संहिता। जय संहिता भी किसको बोलते हैं? महाभारत को। ओके, अंगुत्तर निकाय याद रखो। कौन सा टेक्स्ट है? जैन, जिसमें बताएगा किसके बारे में? 16 महाजनपद के बारे में। बताओ भाई, कर सकते हो? इंडस वैली के बारे में आपको बताना है कि वो क्या सही है। क्या वो लोग, उनके पास टेम्पल्स देखने को मिले? टेम्पल्स, कोई भी टेम्पल इंडस वैली में नहीं देखने को मिला, क्योंकि वो किसकी पूजा कर रहे थे? नेचर की। याद आपको? अर्थ गॉडेस की पूजा कर रहे थे ये लोग। पशुपति महादेव की पूजा कर रहे थे, है ना? नेचर की पूजा करते हैं। क्या वो लोग हॉर्स का यूज कर रहे हैं? बोरमैन नहीं। ये लोग हॉर्स के बारे में नहीं जानते। आंसर बनेगा सिर्फ ओनली सेकंड। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और काफी बढ़िया क्वेश्चन था ये। हॉर्स के बारे में इंडस वैली वाले लोग
नहीं जानते थे। सिर्फ एक हॉर्स की बोन मिली है, सिंगल बोन। इंडस वैली में एक सिंगल बोन मिली है हॉर्स की। जगह का नाम है सुकोतड़ा। सुकोतड़ा गुजरात में है, शायद नहीं, गुजरात में। एक हॉर्स की बोन मिली है कहां पर? सुकोतड़ा। ऐसा माना गया कि बाद में किसी ने लाके दफना दी होगी, ऐसा कुछ। पर बाकी जगह हॉर्स की बोन वगैरह नहीं मिली, तो ये हॉर्स के बारे में नहीं जानते थे। अगर हॉर्स बोन पूछे कहां पर मिली तो बस आंसर कर देना सुकोतड़ा। ओके, ये लोग किसकी पूजा करते थे? नेचर। इतना रखे आज के लिए। ओके ओके, हाँ 30 हो जाएंगे। करो। सर सी नहीं है। पता वही करा चुका हूँ, ये क्वेश्चन अभी किया है। कौन सा बुद्धिस्ट का सेक्ट नहीं है? सेक्ट मतलब बुद्ध धर्म भी अपने छोटे छोटे सेक्ट में टूट जाता है, अलग छोटे छोटे धर्मों में। तो हीनयान और महायान तो है। ये मान लो आपको नहीं पता, पर ये तो पता है कि जैन में था श्वेतांबर और दिगंबर। तो आंसर कर सकते हो आप लोग। आंसर क्या बनेगा? सी। दिगंबर किसके अंडर थे? कौन सा लीडर था इनका? भद्रबाहु। ये लोग नेक्ड रहते हैं। ओके, आइडल वर्शिप में बिलीव ये नहीं करते। क्लियर है? कोई डाउट? आज के लिए रखते हैं हम लोग इतना ही। थैंक यू। 50 होंगे शायद, 45 45 कितने हो गए?